मिसफिट्स ऑफ द वर्ल्ड जैसी कहानी पर रची राज और डीके की नई वेब सीरीज गन्स एंड गुलाब्स नेटफ्लिक्स पर अवतरित हो चुकी है। पहले फैमिली मैन जैसी शानदार और फिर फर्जी जैसी औसत सीरीज बनाकर राज और डीके ने ओटीटी की दुनिया में बड़ा नाम किया है। सिनेमा से दोनों की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। उनकी कहानी पर बनी स्त्री की सीक्वल स्त्री 2 काफी जद्दोजहद के बाद शुरू हो चुकी है, लेकिन राज और डीके का बड़े पर्दे से बतौर निर्देशक नाता फिल्म ए जेंटलमैन के बाद से टूटा ही चल रहा है। उनकी एक और वेब सीरीज गुलकंद टेल्स की शूटिंग भी पूरी हो चुकी है, हालांकि इसके निर्देशक ये दोनों नहीं हैं। दोनों इन दिनों सिटाडल का हिंदुस्तानी संस्करण बनाने में जुटे हैं। प्रियंका चोपड़ा वाली सिटाडल का जो हश्र हुआ है, उसे देखते हुए दोनों को अभी तो बस शुभकामनाएं ही दी जा सकती हैं। राज और डीके का नेटफ्लिक्स से पहला नाता वेब सीरीज गन्स एंड गुलाब्स में बना है। कहानी एक चौकड़ी की है जिनके चारों तरफ एक काल्पनिक दुनिया 90 के दशक की सजाई गई है। हालांकि सीरीज के एंड क्रेडिट्स में शैलेंद्र सिंह का 1981 में रिलीज फिल्म जमाने को दिखाना है का गाना होगा तुमसे प्यारा कौन सुनकर मन करने लगता है कि काश कहानी थोड़ी और पीछे भी जा सकती। खैर, बात चौकड़ी की करते हैं। अफीम के खेतों वाले छोटे से 2 कस्बों की ये कहानी वहां से शुरू होती है जहां चारकट आत्माराम बेरहमी से एक कत्ल करता है। जो मारा गया वह भी इलाके का बदनाम क्रिमिनल है। मोटरसाइकिल की मरम्मत करने वाला उसका मैकेनिक बेटा नकली आंसू बहाने की कोशिश कर रहा है। इलाके के अफीम सौदागर का अपने बेटे और लाव लश्कर के साथ जनाजे में पहुंचता है। और उधर दामिनी में ऋषि कपूर के गाने से एंट्री होती है इलाके के नारकोटिक्स अफसर की। अब कहानी के ये चारों किरदार कैसे एक दूसरे का रास्ता काटते हैं, इसी पर बनी है वेब सीरीज गन्स एंड गुलाब्स। बीच में एक स्कूल भी है जिसके कुछ लड़की स्कूल की इंग्लिश टीचर पर फिदा है, और ये टीचर फिदा है मोटरसाइकिल मैकेनिक पर। उसकी तंदुरुस्ती देखकर नहीं, उसके हाथों हुए 2 कत्ल की चर्चा सुनकर। 90 के दशक में जवान हुए लोगों को उस दौर की तमाम झलकियां वेब सीरीज गन्स एंड गुलाब्स में देखने को मिलेंगी। ब्रायन एडम्स के एक गाने का तड़का भी हिंदी हिट गानों के बीच लगा है। मैं बार बार ये लिखता रहा हूँ कि अगर कहानी का वातावरण सही तरीके से सेट कर दिया जाए तो किरदारों से दर्शकों का तारतम्य बिठाने में इससे मददगार और कोई चीज़ फिल्म मेकिंग में नहीं होती। शोले के रामगढ़ से लेकर वेब सीरीज गन्स एंड गुलाब्स तक ये बात साबित भी होती है। राज और डीके ने हालांकि संवादों में गालियां मिलाने की अपनी जिद यहां भी कायम रखी है, और इसके चलते पारिवारिक माहौल में स्मार्ट टीवी पर सीरीज देखते समय चौकन्ना भी रहना होता है। लेकिन इस बार मामला फर्जी से बेहतर है। यहां शाहिद कपूर और विजय सेतुपति जैसे अपने नाम का सिक्का चला चुके सितारे तो नहीं है, लेकिन कहानी की खटिया के चारों पाए राजकुमार, दुलकर, आदर्श और गुलशन ने मजबूती से संभाल रखे हैं। राजकुमार राव के लिए बड़े पर्दे पर जो काम मुश्किल दिखता है, वह काम ये यहाँ बखूबी कर ले जाते हैं। उनका टीपू पाना का किरदार हालात के मजे ले रहा है। अपनी माशूक को खुशबू वाला लव लेटर लिखवाने की उसकी कसक से कहानी का रोमांस सजता है। दुलकर का ऑफिसर अर्जुन का किरदार कड़क है। बीवी उसकी खूबसूरत है और बिटिया होशियार। उसकी पारिवारिक कहानी में एक एंगल बिना बुलाए चली आई प्रेमिका की भी है। फिल्म सीतारामम के बाद से दुलकर का हिंदी इलाकों में अच्छा बाजार सजा है। अभिनय यहाँ भी उन्होंने अच्छा किया है। कहानी को एन वक्त पर पेंच लड़ाने का मौका भी उनके किरदार को ही मिलता है। चारकट आत्माराम में गुलशन देवैया खलनायक बने हैं। वैसा ही रूप और आंखों में जिंदगी से बेजार हो चुके इंसान का वैसा ही गुस्सा। आदर्श गौरव अफीम माफिया के सरगना के बेटे के किरदार में है। वारिस बनने के लिए लड़के होने की चाहत से उसका भविष्य लिखा गया है, लेकिन आखिर में जाकर जब उसकी असली चाहत खुलती है तो मामला थोड़ा पटरी से उतर जाता है। वेब सीरीज गन्स एंड गुलाब्स मूल रूप से पुरुष किरदारों के इर्द गिर्द ही बुनी गई कहानी है, लेकिन अपने अपने अभिभावकों से नाखुश दिखते इन किरदारों के बीच एक अंतरकथा प्रेम की भी है। फिल्म अफवाह में पुलिस कांस्टेबल के रूप में दिखी टीजे भानु यहाँ इंग्लिश टीचर चंद्रलेखा बनी हैं। वह अभिनय पर ही फोकस रखे हुए हैं। उनकी काया हिंदी सिनेमा की हीरोइनों की चर्चित परिभाषा से भिन्न है। स्मिता पाटिल और नंदिता दास के अभिनय के बीच में कहीं अपनी एक अलग लकीर बनाने की कोशिश में वह कामयाब दिखती हैं। सतीश कौशिक अफीम माफिया के सरगना के किरदार में हैं। दुनिया को अलविदा कह चुके सतीश को पर्दे पर देखना ही एक अलग ही हुक इस सीरीज को देखते समय दिल में पैदा करता है। वह कमाल के कलाकार रहे हैं। किस्से उनके पास और कमाल के हुआ करते थे। पूजा गौर, विपिन शर्मा और श्रेया धनवंतरी के पास इन किरदारों के आभामंडल का तेज साधे रहने की जिम्मेदारी है, और इसे इन लोगों ने निभाया भी पूरी ईमानदारी से है।
राज और डीके की कहानी कहने की कला में एक सूत्र दिमागी पहेलियों का शुरू से चलता आ रहा है। वो सजग दर्शकों के फिल्मकार हैं। उनकी कहानी कब हिचकोले लेकर एक नई पगडंडी पकड़ ले, इसके लिए दर्शक को सतर्क रहना होता है। वेब सीरीज गन्स एंड गुलाब्स में भी 6 एपिसोड तक अच्छी खासी चलती सीरीज जब 7वें और 8वें एपिसोड को एक साथ मिलाकर पहेलियां दर पहेलियां बुनने की कोशिश करती है तो हृदयगति सी ऊपर नीचे जाती समरेखा का गुना भाग रख पाना आम दर्शक के लिए कठिन प्रतीत होता है। अमन पंत का संगीत मामले को संभाले रखने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन मूल रूप से शायद अंग्रेजी में लिखे गए संवादों का हिंदी रूपांतरण करने में सुमित अरोड़ा ने राज और डीके की गालियों का अनुराग कश्यप मां का कैचअप बना दिया है। सीरीज से गालियां निकाल दी जाएं तो इसे आधा स्टार और दिया जा सकता है, लेकिन फिलहाल मामला 3 पर ही सेटल करना ठीक रहेगा। इसमें भी आधा स्टार सीरीज के एंड क्रेडिट्स का है।